पहले जैसा तो नहीं है अब कुछ भी, लाइक पहले बहुत ज़्यादा ये और आई थिंक बड़ा लगता था, और पहले और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थे यहाँ पे। शायद इस बार हाथी नहीं आए हैं, बहुत कम जानवर आए हैं। ये मोस्टली पशु लाइक एनिमल्स के लिए फेमस था, बट मोर और लेस अभी एनिमल्स बहुत कम हो गए हैं। चाइना से, नेपाल से, देश के बाद विदेशों से भी लोग जो है इस मेले को देखने आते हैं। सुनने में आया था कि लास्ट टाइम में जो लास्ट हाथी बिका था वो शायद 80-80 लाख तक बिका था। जानवरों का मेला लगता था पहले, पर इस बार सुना है कि जानवर बहुत कम आए हैं। पहले जो हाथी उते बिकता था तो कितना हाथी आता था? कोरोना के चलते कुछ मार खाया है मेला, 2 साल मेला नहीं लगा। बहुत लोग समझते हैं कि मेला ऐसा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम लोग कभी नहीं आए, लेकिन ये बार मेला लगा है। कितना भीड़ और बहुत कम हमको लग रहा है कि है। एक वक्त तक जिस मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता था, अब वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। और खोने की वजह यह है कि जो मेला खास करके हाथियों की बिक्री को लेकर के प्रसिद्ध हुआ करता था, अब उस मेले से हाथी गायब हैं। और जितने भी पशु पक्षी यहाँ बिका करते थे, पक्षियों को बेचने पर भी अब कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हाथियों को भी कहीं ना कहीं जो है सरकार पालतू जानवर की श्रेणी से हटा दिया है। सरकार मानती है कि हाथी जंगली जानवर हैं, इसलिए उनकी बिक्री पर भी अब रोक लगा दिया गया है। और इसी को लेकर के जो है सोनपुर मेले की जो कहीं ना कहीं जो प्रसिद्धि हुआ करती थी, वो अब कहीं ना कहीं कम होने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ? गोरख राय। गोरख राय। गोरख जी, आप कहाँ से हैं? हम पटना जिला से हैं, दोषनगर से। पटना जिला से, यहीं के आसपास के हैं? नहीं, मनेर थाना। मनेर थाना के। पहले जो मान लीजिए यहाँ पे मेला लगता था, उतना भीड़ होता था, अब काहे नहीं होता है? अब पशु पक्षी हाथी उथी है, सब बिक्री के रोक लग गया। इसके वजह से पक्षी उक्षी है, उसको बिक्री के रोक लगने से। पहले जो हाथी उथी बिकता था तो कितना हाथी आता था, मतलब कितना संख्या में हाथी आया करता था? करीब करीब 60 से 70 हाथी आ जाता था। कौन खरीदता था उसको? पैसे वाले आदमी खरीदते होंगे लोग, और क्या बिना पैसे वाले से थोड़ी खरीदेगा हाथी। अच्छा, कितना में हाथी बिकता था? आप कितना, मतलब सबसे महंगा कितना में सुना है बिका है? हम जब सुने हैं 2009-10 में, तो करीब करीब 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख में एक हाथी। हाँ, बिकता सुनने में आया था कि लास्ट टाइम में जो लास्ट हाथी बिका था वो शायद 80-80 लाख तक बिका था। बिका होगा, हम तो नहीं सुने हैं, मगर हम जब सुने हैं, देखे हैं, तब तक मैं 15 से 20 लाख तक। हाँ, देखिए कोरोना के बाद करीब 2 साल के बाद मेले का आयोजन हुआ है, लेकिन उस मेले में जो खास तरीके से लोग हाथियों को देखने के लिए आते थे, वो हाथी कहीं ना कहीं इस मेले से अब विलुप्त हो चुका है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कहाँ से आए हैं? पटना से, दानापुर। पटना से आए हैं। हाँ। मेला देखने के लिए आए हैं? हाँ, मेला देखने के लिए। खास करके क्या मेला, मतलब देखने के लिए आए? मेला में क्या देखने आए खास करके? वही पक्षी, घोड़ा उड़ा, हाथी, मेला उला जो लगा हुआ है। हाँ। तो पहले जो मेला लगता था, अभी जो मेला लगा है, लोग कह रहे हैं कि भीड़ बहुत कम आ रहा है। सही बात है, सही बात है। तो भीड़ कम काहे हो गया? भीड़ का महंगाई के कारण हो गया, बेरोजगारी के कारण हो गया। हाथी का बाजार खत्म हो गया। हाँ, एको हाथी नहीं है, सब खत्म हो गया। घोड़ा उड़ा आया है कि नहीं? घोड़ा है, घोड़ा है। घोड़ा आया है। कहाँ से आए हैं? मैं तो लोकल हूँ, हाजीपुर से ही आया हूँ। अच्छा, लोकल है। हम तो लोकल आदमी को खोज रहे थे। ये बताइए कि मेला वाला लगता था पहले, तो हम लोग कभी नहीं आए, लेकिन ये बार मेला लगा है। कितना भीड़ और बहुत कम हमको लग रहा है कि है। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो लोगों की स्थिति खराब हुई है, उसके लेके मेला में भीड़ भाड़ कम है। और पहले की अपेक्षा जो पहले हाथी घोड़ा जो बड़े पैमाने पर आते थे, उस तरह मेला में जो है उस तरह के रौनक देखने को नहीं मिलता है। इसके कारण जो है भीड़ की कमी है मेले में। अच्छा, कितना हाथी उठे आया करता था? कहाँ से हाथी आता था? हाथी बिहार के अलग अलग ज़िले से, भारत के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ बड़े पैमाने पर हाथी आते थे। ये सामने वाले जो पुल के सामने आप आम की गाछी देख रहे हैं, ये हाथियों से भरा होता था। बड़े पैमाने पे यहाँ 200-250 हाथी जो है वो अवेलेबल रहते थे। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जंतुएं जो यहाँ कुत्ते हैं, चिड़ियाघर है, ये सब बड़े पैमाने पर जो यहाँ रहते थे, जो अभी के समय जो है इस तरह की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, इतना फेमस मेला कैसे हो गया? देखिए, सोनपुर मेले को शुरू से ही विश्व प्रसिद्ध मेले माना जाता है, क्योंकि जितने यहाँ पे जीव जंतु और प्रदर्शनी वगैरह जो बड़े पैमाने पे लगाया जाता है, ये अन्य राज्यों में किसी भी जगह इस तरह के बड़े मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग जो है, चाइना से, नेपाल से, देश के बाद विदेशों से भी लोग जो है इस मेले को देखने आते हैं और अपनी देश में जाके प्रशंसा को बताते हैं इसकी। इसलिए इसे विश्व प्रसिद्ध मेले के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की बात करें तो ये मेला इतना पुराना है
कि यहाँ पर मुग़ल लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं आया करते थे, यहाँ पर से हाथी खरीद कर ले जाते थे। तमाम जो योद्धा हुआ करते थे वो योद्धा आते थे, यहाँ से घोड़े खरीद कर ले जाया करते थे और उन घोड़ों को कहीं ना कहीं युद्ध में जो है प्रयोग किया जाता था। और यहाँ के अधिकतर बहुत सारे ऐसे हाथी हैं जो कहीं ना कहीं अब भी लोगों के घर पर पल रहे हैं, लेकिन मेले से कहीं ना कहीं हाथी जो है गायब हो गया है। कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से आई हैं। क्या जो है यहाँ खींच लाया? कभी नहीं आई थी इसलिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, कहा जाता है कि बहुत प्रसिद्ध मेला है। हाँ सुना तो है। हाँ हाँ बस सुना है कि सोनपुर का मेला सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। हाँ। तो बस इसके लिए घूमने आए थे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से। तो हम लोग बस एक्सप्लोर करने आए थे कि यहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है। जानवरों का मेला लगता था पहले, पर इस बार सुना है कि जानवर बहुत कम आए हैं, तो यही सब बस देखने को आए थे। अच्छा, कहा जाता था कि मतलब पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, लेकिन अब उसी मेले में अगर आप आए तो पशु गायब है। हाँ शायद इस बार हाथी नहीं आए हैं। हाँ। बहुत कम जानवर आए हैं। ये मोस्टली पशु लाइक एनिमल्स के लिए फेमस था, बट मोर और लेस अभी एनिमल्स बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बादशाह सिंह। बादशाह सिंह। हाँ। नाम तो बड़ा एकदम बादशाह वाला है। हाँ, नाम बहुत बादशाह जैसा है। हाँ, तो कहाँ से आप आए हैं? छपरा से। छपरा से आए हैं, मेला देखने आए हैं? नहीं, हम गन्ना विभाग का स्टॉल लगाए हैं। अच्छा, गन्ना विभाग का स्टॉल लगाया है। हाँ। क्या करते हैं आप इसमें? इसमें हम एरिया सुपरवाइजर है, इसमें दिखाते हैं कि गन्ना के साथ जो है सो कि इंटरक्रॉपिंग कैसे होता है, गन्ना के साथ मसूर कैसे लगता है, गन्ना के साथ आलू कैसे लगता है, गन्ना के साथ चना कैसे लगता है, गन्ना के साथ धनिया कैसे लगता है। वहाँ रोप के दिखाए हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं। अच्छा, कितना साल से आप यहाँ लगा रहे हैं स्टॉल? बहुत साल से लगा रहे हैं, जब से विभाग है तब से लग रहा है। अच्छा, ऐसे पहले जो यहाँ पे भीड़ होता था, अब लग रहा है बहुत कम हो गया। हाँ, भीड़ तो बहुत कम हो गया है। ऐसा का है? अब ऐसा हम क्या बताएं काहे कम हो गया है। कोरोना के चलते कुछ मार खाया है मेला, 2 साल मेला नहीं लगा। बहुत लोग समझते हैं कि मेला ऐसा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए नहीं आए होंगे। हाँ, हाथी उथी बिका करता था, हाथी उथी दिख नहीं रहा। हाँ, हाथी दिख नहीं रही है, हाथी लुप्त हो गई। हाँ, हाथी का लाने पर यहाँ रोक लगा हुआ है शायद। सरकार प्रतिबंध लगा हाँ, प्रतिबंध लग गया है, तो हाथी कैसे आएगी। ऐसे जानवरों का मशहूर मेला है, लेकिन जानवर भी इस साल कमे आए हुए हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जानवी, कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से आई हैं। मेला में क्या आपको खींच करके ले आया मेला देखने के लिए? ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी कुछ नए नए चीज़ हैं। और यहाँ पे एक टाइम पे ये बहुत फेमस था कि जानवर का मेला है ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरे फ्रेंड्स भी आए मेरे साथ, और हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, मास कॉम के स्टूडेंट हैं हम लोग। तो ऑफ कोर्स हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने जगह के बारे में, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि यहाँ पे क्या स्पेशल है, क्या खास है। कहाँ से पढ़ाई कर रही हैं? सेंट जेवियर्स कॉलेज से। अच्छा, सेंट जेवियर से आप मास कम्युनिकेशन कर रही हैं। आप मेला देख रही हैं, क्या लगता है आपको कि कितना मतलब क्रेज अभी बाकी है, जैसा आपने पढ़ा होगा किताबों में? हाँ, पहले जैसा तो नहीं है अब कुछ भी। पहले बहुत ज़्यादा ये और आई थिंक बड़ा लगता था, और पहले और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थे यहाँ पे, जो कि अब पहले जैसा क्रेज़ नहीं रह गया यहाँ पे। तो इसके लिए तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ भी हो सकता है, और धीरे धीरे आई थिंक और ये घट रहा है यहाँ का क्रेज़। तो बस चलिए, तो तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, थैंक यू, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अब मेला का जो है वो क्रेज नहीं रहा है। किस चीज़ का स्टॉल लगाए हुए हैं सर आप? ये सर एक्चुअल मेरा MCL कंपनी का स्टॉल है, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड मुंबई, और इसका इकाई धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर तारकेश्वर प्रसाद सुमन, TP सुमन के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और यहाँ हम लोग कंपनी के स्टार्टअप प्रचार के लिए यहाँ आए हुए हैं सर। कंपनी क्या बेचती सर आपकी? कंपनी हमारी जो है वो बायो CNG गैस, बायो PNG गैस और बचे हुए शेष से जैविक खाद निर्माण का स्टार्टअप यहाँ बिहार में लगाने का प्रचार प्रसार कर रही है। और इसके साथ जो हमारे ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। इसमें आपका नेचुरल जूस मिलेगा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, लीची, ये सारे प्रोडक्ट हमारे नेचुरल होंगे सर। अच्छा, कितना साल से आप यहाँ पे लगा रहे हैं? ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अभी इस साल आया है इधर, और आगे हम लोग का स्पेस मिलते जाएगा, लगते जाएगा। अभी तो पूरे बिहार के अंदर 260 फैक्ट्रियाँ हमें लगानी है। अच्छा, पूरे बिहार के अंदर 260 फैक्ट्रियाँ लगेगी, जिसमें कम से कम नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसको हम लोग को दूर करना है। इसमें कम से कम एक फैक्ट्री के अंदर 3000 से 5000 मजदूर काम करेंगे। ये एक्चुअल जो हमारी फैक्ट्री होगी वो मैनुअल होगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर
हमारा जो स्टार्टअप कंपनी है 5,500 है, 5,500 फैक्ट्रियों को लगाना है। ये हमारा नहीं, APJ अब्दुल कलाम साहब का सोच था, उनका सपना था, उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं सर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में फैक्ट्री लगाने से जो है कहीं ना कहीं बचते हैं जी। आपको लगता है कि कोई दिक्कत है यहाँ पे? जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि मैं खुद बिहार से ही रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा से हूँ। वहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आप अपने जिले में स्टार्टअप लगवाएं और कम से कम 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाएं। ये क्या है, समझा? बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ। ये भी आपके सामने ये नेपियर ग्रास है सर, देखा जाए इधर, ये सुपर नेपियर ग्रास। अच्छा, इससे क्या होगा, किसानों का स्थिति मजबूत होगा। किसान एक बार अपने खेत में लगाएगा, वो 8 साल तक नहीं लगाना है सर, इसमें किसी उर्वरक की ज़रूरत नहीं, और ये ऑटोमेटिकली ऐसे होते जाता है, पानी भी बहुत कम लगता है सर। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में लाता है? इससे हमारा आने वाला प्रोडक्ट बायो CNG गैस, बायो PNG गैस और बचे हुए अवशेष से जैविक खाद का निर्माण होगा सर। यानी जो खाद बनाने पूरे में भारतवर्ष को ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना है सर, ये मेरा मिशन है सर। तमाम जो स्टार्टअप्स हैं, कहीं ना कहीं ये मेला जो है उनका ध्यान भी खींच रहा है। और तमाम देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, और प्रदर्शनी में जो लोग आ रहे थे उन लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे।